क्योंकि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है, क्योंकि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। उसी समाज का कल्याण हुआ है जिस समाज से मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसा कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा का। जी हां, नागमणि कुशवाहा की आप उस बाइट को सुन पा रहे थे, उस बयान को सुन पा रहे थे। इस बयान में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उसी समाज का कल्याण हुआ है बिहार में जिस समाज से मुख्यमंत्री बने हैं। नागमणि कुशवाहा हमारे साथ है। कुशवाहा जी, एक बड़ा बयान है, कल्याण उसी समाज का होता है कि जिस समाज से मुख्यमंत्री बनते हैं। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है और बिहार के आम जनता इस पर अच्छे से थिंकिंग करे। मेरा बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? बिहार में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, यादव, कुर्मी और पासवान। और हमारा जो दूसरा नंबर का कास्ट है, यादव के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो हमारा कम्युनिटी है 12%, अभी तक कुशवाहा समाज से, कोरी समाज से मुख्यमंत्री नहीं बना है। यही कारण है कि इतना बड़ा समाज होते हुए भी आज मीडियम क्लास का समाज बन के रह गया है। आप कहीं भी कैपिटलिस्ट टाइप का और जो डेवलपमेंट का जो मापदंड है उसमें कोई समाज हमारा नहीं आ रहा है। इसीलिए हमने बिल्कुल डिक्लेयर किया हूँ अपने आप में कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, न मुख्यमंत्री बनना है, न एमपी बनना है, न कोई पद लेना है, बल्कि हमारा दो ही उद्देश्य है, कोयरी समाज को एकजुट करना और कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। मुख्यमंत्री तो नहीं बने, लेकिन अभी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं। कुशवाहा समाज से आते हैं उपेंद्र कुशवाहा, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, एक बड़े नेता कहे जाते हैं बिहार के। तो आप कैसे कह सकते हैं कुशवाहा समाज का कल्याण नहीं हुआ? इतने बड़े बड़े नेता तो रहे बिहार में। किसका नाम लेते हैं? ये इन लोग को कुशवाहा समाज मिर्जाफर और जयचंद्र के रूप में मानता है। ये सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम हैं और उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे। एक को कोयरी समाज को उन्होंने टिकट नहीं दिया। एक कोयरी समाज ऐसे सम्राट चौधरी के लोगों से नफरत करता है। और उपेंद्र कुशवाहा, आप बताओ, मैंने जब पार्टी छोड़ा था तो मैंने कहा था इस बात को कि अगर एक एग्जाम्पल दे दे उपेंद्र कुशवाहा बिहार की जनता कि मेरे सामने उपेंद्र कुशवाहा किसी डीएम को, एसपी को या मंत्री को फ़ोन किया हो तो मैं उसको 50,000 इनाम दूंगा। आज तक एक भी बिहार का आदमी इनाम लेने के लिए नहीं आया। ये उपेंद्र कुशवाहा बकरी ऐसा मैं करते रहता है। ऐसे लोगों को कुशवाहा नेता मानता है। कुशवाहा नेता मानता है अमर शहीद जगदेव प्रसाद को, जो जिन्होंने नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा। हिजड़ा और नपुंसक टाइप के नेताओं को कुशवाहा समाज नेता नहीं मानता है। तो वर्तमान में कुशवाहा समाज किसे नेता माने? आपके पास है कोई विकल्प? ये तो जो 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महारैली होगा, उस दिन बिहार का तमाम मीडिया के लोग, बिहार के तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग और बिहार की आम जनता को बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि बिहार में कोयरी का कौन नेता है। ये अपने तरफ से कोई बात बोलना कि हम नेता वो नेता, ये मापदंड नहीं है। मापदंड है, और कोई किसी को अगर नेता बनने का ख्वाहिश है तो अगर दम है तो पटना के गांधी मैदान में कोयरी सम्मेलन करावे, औकात पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में। अच्छा, आपने एक बड़ा सवाल खड़ा किया कि उपेंद्र कुशवाहा ने कभी जनहित के मुद्दों को लेकर एसपी डीएम को कॉल नहीं किया। तो क्या नागमणि कुशवाहा कॉल कर रहे हैं डीएम एसपी? आप तो दौरा भी कर रहे हैं, बिहार भ्रमण कर रहे हैं, लगातार कोयरी समाज को एकजुट कर रहे हैं, तो आपने जनहित को मुद्दे को लेकर क्या कभी डीएम एसपी को कॉल किया है? पूरा बिहार का बच्चा इस बात को मानता है। नागमणि के बारे में 3 बात आम जनता मानती है। पहला बोलेगा बोल्ड लीडर है, दूसरा बोलेगा पैरवी 1 मिनट में करता है, और तीसरा कहता है कि पटिए छोड़ देते हैं। इसलिए हमारा दुश्मन भी बात मान के चलता है कि नागमणि इतना बोल्ड और डैशिंग लीडर बिहार में कोई नहीं है। दुश्मन भी मानता है। हाँ, जहाँ तक पार्टी छोड़ने का सवाल है तो मैं पहले ही इस बात को कहा हूँ
कि बिहार और देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टी है 99% प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम कर रही है। एक जैसे प्राइवेट कंपनी में चेयरमैन होता है, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसी तरह से बिहार में लालू जी को देख लीजिए, वो चेयरमैन है, आरजेडी का मैनेजिंग है उनका बेटा है। आपका बीजेपी में प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, मैनेजिंग डायरेक्टर होम मिनिस्टर हैं। कांग्रेस को देख लीजिए, सोनिया गांधी चेयरमैन है कांग्रेस की और मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल गांधी है। तो इस तरह से पूरे देश का पूरा स्ट्रक्चर देखिए, इसीलिए लोग बोलते हैं कि नागमणि सब पार्टी में गया है। मैं सब पार्टी में गया और मैंने ही महसूस किया कि जितने देश का पॉलिटिकल पार्टी, बिहार की पॉलिटिकल पार्टी है, सब प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है। आम जनता के बीच इन लोग काम नहीं करते हैं और इसीलिए मैंने अपनी पार्टी बनाया हूँ, शोषित इनकलाब पार्टी, जो बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में काम कर रही है और आगे भी काम करेगी। कभी हम अपने मन से निर्णय नहीं लेते हैं, बल्कि पार्टी के जो मेन विंग है उससे डिस्कस करके हम पार्टी का डिसीजन करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार तो अकेले हैं, उनमें तो कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। अरे बाबा, नीतीश कुमार अपने चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर उनका बदलते रहता, कभी आरसीपी, कभी ललन सिंह, कभी मनीष सिन्हा। बताइए, मनीष सिन्हा को चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, वो यात्रा कर रहे थे बिहार में और अचानक वो प्रदेश अध्यक्ष का लेटर निकला है कि आप यात्रा को पोस्टपोन कर दीजिए। बताइए, ये नीतीश कुमार तो चाहते नहीं ना है कि मेरे समकक्ष कोई आदमी आगे बढ़े। नीतीश कुमार को हमने पैदा किया है मुख्यमंत्री के रूप में। बड़ा सवाल बता रहे, अकेले एलजेपी को तोड़ करके 29 में 21 एमएलए को सपोर्ट किया था, पूरा बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और पहली बार मास स्केल पर कुशवाहा का वोट दिलवाए, लॉ कुश का नारा, तभी बाबू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये छिपी हुई बात है क्या? बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। यानी नागमणि कुशवाहा के बदौलत नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल 100% पूरा बिहार का लोग जानता है कि एलजेपी का 29 में 21 एमएलए तोड़ करके नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और पहली बार मास लॉ और कुश का समीकरण हम लोग बनाए। मास कुर्मी बिहार में 1.5% है, हमारा 12% जनसंख्या है। मास स्केल पर पूरे बिहार में वोट हम लोग दिलवाए और जो लालू विरोधी ताकतें अपर कास्ट का लोग थे उन्होंने सपोर्ट किया, तो ये बाबू नीतीश कुमार जी सीएम बने। अच्छा, बिहार में यात्राओं का दौर चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यात्रा कर रहे हैं, फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं, आप भी यात्रा कर रहे हैं। तो आपकी यात्रा में ऐसा क्या कुछ एक्स्ट्रा है जो जनता आपको विकल्प के तौर पे चुने? आगामी विधानसभा चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है। देखिए, अभी तो मेरा फोकस जो कुशवाहा की राजनीति है उस पर मेरा है। और जिस तरह से नीतीश सरकार ने कोयरी समाज को अपमानित करने का काम किया, जलील करने का काम किया, बेइज्जत करने का काम किया। बताओ, 12% हमारा जनसंख्या बिहार में है और उसको नीतीश कुमार सरकार ने 4.25% कर दिया। और उसने नीति बनाया है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। ऐसी स्थिति में हमारे समाज को तो गर्दन कट रहा है। इसीलिए बिहार में जितने भी अपने आप को जो लीडर बनते हैं, अगर जो लीडर अपने आप को बनते हैं वो डिक्लेयर करें इस बात को कि हम कोयरी आक्रोश महारैली को सपोर्ट करते हैं, लेकिन न इनको उपेंद्र कुशवाहा में दम है और न सम्राट चौधरी में दम है, न उमेश कुशवाहा में दम है, कहते हम लीडर है। अरे समाज का जहाँ हत्या हो रहा है वहाँ तो आप बोल नहीं रहे हो। तो समाज के लोग एक लोग देख रहा है कि कौन समाज के लड़ रहा है, कौन आदमी चुपचाप है। तो चुप रहने वाला का कोई नेता मानेगा? तो देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा का साफ तौर पे कहना है कि कुशवाहा समाज को एकजुट करना है, कोयरी समाज को एकजुट करना है। राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कोयरी आक्रोश महारैली होने वाला है और कोई भी कुशवाहा समाज का नेता अगर मानता है या कि वो कुशवाहा समाज का नेता है तो इस आक्रोश महारैली का समर्थन करे, नहीं तो उसमें दम नहीं है।
अब देखना यह दिलचस्प रहता है कि कोयरी आक्रोश महारैली जो है वो कितना सफल हो पाता है, क्योंकि नागमणि कुशवाहा लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं और आगे भी यात्रा करेंगे। उसके बाद राजधानी पटना में कोयरी महा आक्रोश रैली होने वाला है। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।